नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है, ठीक है। किसका पेपर है? सेकंड ग्रेड का है, जीके वाला। ठीक है, जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। जो साइकोलॉजी के तो 10 या 15 ही क्वेश्चन है, सिर्फ जीके ही जीके हैं। 80-85 क्वेश्चन, तो कुल 100 क्वेश्चन है इसमें, है ना। 10-15 क्वेश्चन है साइकोलॉजी के, शायद 15 या 20 क्वेश्चन बाकी के जीके ही जीके के हैं। तो चलिए बता देता हूँ। दूसरे फ़ोन में आंसर की खोल रखी है, ऑथेंटिक है, कोई त्रुटि की संभावना है नहीं। एग्ज़ाम नेम है सीनियर टीचर संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2022। सब्जेक्ट जीके एंड एजुकेशन साइकोलॉजी, ग्रुप ए का पेपर है। एग्ज़ाम डेट है 12/2/23, 12/2/23, 12/2/23 है। ठीक है। डेट ऑफ फाइनल आंसर की पब्लिश ऑन वेबसाइट 26/12/2024। ठीक है, 12/2/23 को एग्ज़ाम लगी है, आंसर की जारी कर रहे हैं 26/12/2024 को। ठीक है, तो चलिए 100 क्वेश्चन है इसमें ना, जीके का है। सिर्फ राजस्थान जीके आएगी इसमें। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आ रहा है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु धन किसने उपलब्ध करवाया? सेठ अमरचंद भाटिया, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अपनी सेनाओं के वेतन और रसद हेतु, है ना, अमरचंद भाटिया। फिर इसको सज़ा दी थी भाई अंग्रेज़ों ने, शायद फांसी दे दी थी। पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोली कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचाया? प्रताप है ये तो, दो में, है ना, प्रताप। निम्न में किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? है पता? निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की, है ना, अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? जब ये बीकानेर, नहीं, सर्व हितकारिणी सभा करते हैं, है ना, यहाँ पर बीकानेर प्रजामंडल एक ही करते हैं। 3 में एक सही है भाई, सर्व हितकारिणी सभा। दोबारा देख लें। निम्न में से किस संस्था ने अछूतों की बात है की शिक्षा के लिए चूरू में, समझ रहा है, चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? जब चूरू में कबीर पाठशाला, भाई बढ़िया काम कर रहा है भाई, अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला, तो बढ़िया काम है। तो ये भी बढ़िया नाम है, सर्व हितकारिणी सभा। तो वो ये पूछ सकता है क्या, कि चल भाई ये बता कि कबीर पाठशाला कहाँ है, कबीर पाठशाला कहाँ है? चूरू में। या फिर कबीर पाठशाला किससे संबंधित है? अछूतों की शिक्षा से। समझ रहा है बात को? अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की गई, सर्व हितकारिणी सभा। कबीर पाठशाला कहाँ है? चूरू में, अछूतों की शिक्षा के लिए। भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना, ये तो गोविंद गुरु, है ना, गोविंद गुरु। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई सरकार को सौंप दिया। तो बम्बई, तो पहले बम्बई था या फिर गुजरात था? भाई बम्बई पहले गुजरात में ही तो था, बम्बई तो पीछे बना है 5 में, तो फिर क्या करें, गुजरात कर दें? गुजरात बाद में बना है, बम्बई है पहले, है ना, बम्बई करते हैं 5 में। बम्बई सही है, पहले बम्बई था, बम्बई से फिर गुजरात बना था। 5 जनवरी 1949 की बात है। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई सरकार को सौंप दिया। कब की बात है? 5 जनवरी 1949। 5 जनवरी, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को। ये बताइए भाई, मान लिया ये आ गया क्वेश्चन, लेकिन ऐसे भी थोड़ी है कि भाई ये सेम टू सेम इसी प्रकार से आ जाएगा। वो पूछ सकता है कि ये बताइए, जो बम्बई है उसको सिरोही का प्रशासन कब सौंपा गया था? 5 जनवरी 1949, 5 जनवरी 1949, है ना, 5 जनवरी 1949 बम्बई। रखिया, व्यावले और नेजा, निम्न से किस लोक देवता से संबंधित है? रखिया, व्यावले, जब ये वो है
रामदेव जी, रामदेव जी 6 6 सही है भाई, है ना। रीखिया, रीखिया, रीखिया क्या होता है? ये तो 3 थे, इसमें इस वजह से कर दिया है, नेजा से पता चल गया है ना, और ब्यावले से नेजा से। वैसे ब्यावला महादेव बाबा का भी गाया जाता है, रात भर गाते हैं, है ना, जागरण होता है इसमें। जब रसिया, है ना, रसिया नहीं है, रसिया तो अलवर भरतपुर में गाया जाता है ना, गुजर जाति के द्वारा। ये रीखिया है, रीखिया, 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 ब्यावले और नेजा निम्न के श्लोक देवता संबंधित है, रामदेव जी से हैं। सर्व दबाव के देवता कहे जाते हैं, तेजाजी परवत्सर, पाबूजी ऊँटों के देवता, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी। संप्रदाय और संत सम्मिलित नहीं है। ये तो अपन ने ऐसे याद कर रखा है ना कि भाई बात तो ये निरंजनी की कर रहा है, यानी कि निर्गुण की कर रहा है, और नाम शिव का भगवान पे है, तो ये तो सही है अपन को याद कि हरिदास जी ने की थी निरंजनी संप्रदाय की। और अलखिया, लालगिरी, निष्कलंक, महावजी, गूदड़ का देख ले भाई, गूदड़ का साथ में 2 ही है, ठीक। तो निरंजनी, है ना, निरंजनी, निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? ये ऐसे है कि भाई बात तो खुद तो निर्गुण की बात कर रहा है, निरंजन मतलब निर्गुण, लेकिन स्वयं का नाम भगवान हरि पे है। अब नाम भगवान हरि पे है तो इसका मतलब सगुण है, लेकिन ये सगुण नहीं है, नाम ये सिर्फ नाम भगवान पे है, लेकिन काम निर्गुण का है। निरंजनी, निरंजनी हरिदास जी। गूदड़, गूदड़ का पता नहीं है भाई, गूदड़, है ना, गूदड़। अलखिया, लालगिरी जी, अलखिया, अलख निरंजन, है ना, तो ये लालगिरी जी। और ये माप जी तो ऐसे याद है कि भाई मावा में कोई कलंक थोड़ी लगता है, तो माप जी निष्कलंक, तो निष्कलंक माव जी, है ना, माव जी की जो निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी माव जी ने, और अलखिया की लालगिरी जी ने, और निरंजनी की हरिदास ने। दोबारा देख, निरंजनी हरिदास जी, गूदड़ का पता नहीं है, अलखिया लालगिरी जी, निष्कलंक माव जी। झाला हवेली किस महल में अवस्थित है? झाला, तो क्या झालावाड़ करें इसमें या फिर कोटा? 8 में कोटा है भाई। झाला हवेली किसके लिए यह महल में स्थित है? कोटा, झाला कोटा, झाला कोटा। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान बुद्ध का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे। मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित है। चल बता क्या आएगा इसमें? बीकानेर करें, जयपुर करें, किशनगढ़ करें, जोधपुर करें? जो कृष्ण भगवान से तो यही करते हैं अपन, किशनगढ़ राज्य ना, बूंदी। देखते हैं क्या मानता है ये। 9 में जयपुर राज्य भाई, जयपुर राज्य। चित्रकार मोहम्मद शाह है, तो मोहम्मद शाह कहाँ से संबंधित था? जयपुर राज्य से। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे। दोबारा देख, चित्रकार मोहम्मद शाह है जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे। भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया, संबंधित थे। जब समझ में आ रही है बात? बात तो नहीं आ रही, नहीं वो कोई दिक्कत नहीं है। देखें, बात आ रही है मोहम्मद शाह की। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया। अब बताइए किसने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों में किया? मोहम्मद शाह है। अब इसको याद कैसे करें? बात ये है ना, तो मोहम्मद शाह है, मोहम्मद शाह है, और मुस्लिम है ये, ठीक है ना। अब मुस्लिम है लेकिन भगवान कृष्ण से संबंधित है, यानी कि चित्रकार मुस्लिम है, मुस्लिम धर्म से संबंधित है, लेकिन भगवान कृष्ण का है, तो ये सम भाव को बढ़ा रहा है ना। तो चित्रकार मोहम्मद शाह है ना, मोहम्मद शाह है, ध्यान दे लेना। मोहम्मद शाह है, मुस्लिम है, लेकिन भगवान कृष्ण का भक्त है, तो मोहम्मद शाह है भगवान कृष्ण, है ना। याद कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से याद करें, बस याद होना चाहिए और लंबा टिकना चाहिए, जैसे कि एग्जाम में नेगेटिव ना जाए। तो मोहम्मद शाह है जिन्होंने भगवान कृष्ण का चित्रांकन अपने चित्रों के संबंधित है, जयपुर राज्य। तो जयपुर राज्य, भगवान कृष्ण और मोहम्मद शाह है।
घोड़िया त्यौहार जिसकी स्मृति में मनाया जाता है, ये तो वो है घोड़िला ही कहाँ है, घोड़िला कहाँ, तस 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 गलत है भाई, राव सातल है 10 में 4। घोड़ला त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है, अलगू खां, मल्लू खां, घोड़ले खां। फंस गए ना अपन, घोड़ला ही खां कर दिया, राव सातल है इसमें। घोड़ला त्यौहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है, राव सातल, बिल्कुल याद नहीं है ये। घोड़ला त्यौहार, घोड़ला, घोड़ला त्यौहार राव सातल है, राव सातल। घोड़ला त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, घोड़ला, सुंदा माता जालोर है, अन्य ढोल जालोर है, तो घोड़ला सातल है, राव सातल। राव सातल किसकी स्मृति मनाया जाता है, राव सातल, राव सातल, राव सातल। निम्न में कौन से त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं। भाद्रपद का मतलब जान रहा है, सावन, सावन के बाद में भादो, यानी जुलाई और अगस्त, अगस्त की बात कर रहे हैं। तो अनंत चतुर्थी भी नहीं आती है, ये तो बाद में आएगी ना, संक्रांत है ये नहीं, अनंत चतुर्थी अनंत को बोलते हैं, लेकिन ये सितंबर में आती है। शरद पूर्णिमा ये भी बाद में आएगी। तो आंवला नंबी चल जाएगी, गोगा नंबी चल जाएगी। तो ए सी, ए सी, ए सी, ए सी, तो ए सी और डी और है। शरद पूर्णिमा तो बिल्कुल नहीं है, तो फिर शरद पूर्णिमा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कार्तिक में आती है शरद पूर्णिमा। तो गोगा नवमी, गोगा नवमी ज़रूर है। तो ए बी सी ले लेते हैं, चल। या फिर अनंत, नहीं अनंत चतुर्दशी, अनंत, अनंत को भी छोड़ा, ए सी कर दें तो इसमें ए सी डी है, फिर बी सी कर दें तो चलिए 4 ही करते हैं 11 में। गलत है भाई, सिर्फ सी, ये सी और डी है 11 में। 11 में 3 सी और डी कैसे आएगा यार इसमें, चक्कर पड़ गया ना, चक्कर इस प्रकार से पड़ गया, ये जो नहीं है ना, ये ले डूबा अपन को। तो निम्न में कौन सा त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं। जब नहीं मनाए जाते हैं और अपन बता रहे हैं मनाए जाते हैं, तो भाद्रपद में मनाए जाते हैं कौन कौन से, नहीं मनाए जाते कौन कौन से हैं। एक तो शरद पूर्णिमा है, सही बात है ना, और एक ये आंवला नवमी है। ये आंवला नवमी शायद उस समय ही है जिस समय शायद दशहरा मनाया जाता है ना, तब। ठीक है, तो 11 में 3 है, नहीं मनाए जाते। तो फिर मनाए जाते हैं गोगा नवमी और अनंत चतुर्दशी, समझ रहा है, 2 बार देख। निम्न में से कौन से त्यौहार भाद्रपद है ना, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक, आघन, पुहुस, माव, फागण, चैत, बैसाख, जेठ, साढ़, फिर सावन, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 होगा ना, 12 महीना ये है हिंदू धर्म के अनुसार। जब नहीं मनाए जाते, एक तो ये क्या है, शरद पूर्णिमा, ये कार्तिक में मनाई जाती है, और ये आंवला, ये भी शायद है कार्तिक से पहले, दशहरे पे मनाया जाता है ना ये आंवला नवमी। तो ये सी और डी नहीं है, जबकि गोगा नवमी है और अनंत चतुर्दशी है भादो। हाँ, तो ये अनंत चतुर्दशी आ सकता है भाई उस अनंत में, क्योंकि भादो सितंबर में, तो सितंबर, आधा सितंबर आ सकता है इसमें भादो में, यह है बात। तो गोगा नवमी है ना, गोगा नवमी कहाँ मनाई जाती है, श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर में गोगा नवमी। नहीं, गोगा नवमी नहीं, ये बता गोगा मेड़ी कहाँ है, गोगा मेड़ी के लिए क्या करेगा तू, श्री गंगानगर करेगा कि हनुमानगढ़ करेगा, बता। श्री गंगानगर करेंगे है ना, गोगा मेड़ी, गोगा मेड़ी श्री गंगानगर करेंगे, देख लेना भाई, और तू देख लेना आप कि भाई ये कौन सा आएगा। गोगा क्या है इसमें, जब त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं, जब गोगा नवमी नहीं है, अनंत चतुर्थी नहीं है, ये को तो बोलते हैं अनंत और गोगा नवमी। जब ये तो मनाए जाते हैं गोगा नवमी और अनंत चतुर्दशी अनंत, जबकि आंवला नवमी और शरद पूर्णिमा ये कार्तिक वगैरह को हैं, ये शायद दशहरा के टाइम पे मनाया जाता है आंवला नवमी। ठीक है, भाद्रपद माह में नहीं मनाए जाते हैं, और मनाए जाते हैं गोगा नवमी और अनंत चतुर्दशी। आगे चलते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं।
जब डंडों से, तो डंडों से चरित्रों के स्वांग करते हैं। डांडिया, गीदड़, गीदड़, गैर, चंग, चंग तो नहीं है। लोक नृत्य डंडों से, और ये स्वांग की भी बात कर रहा है तो गीदड़ करते हैं 12 में। सही है भाई, गीदड़ है ना। निम्न में से राजस्थान के किस लोक नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं? गीदड़, गीदड़। जानकी लाल भांड स्वांग से संबंधित है ना, तो गीदड़ है ये इसमें, है ना। चरित्रों के स्वांग करते हैं गीदड़ में। तुलसी नामक आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ये तुलसी दे देगा, है ना, यहाँ पर ठुलसी, और ये ठुलसी है ना, ये गला है, ये ठुलसी, तुलसी ऑब्लिक ठुलसी, गला 13 में, है ना, गला है ये। और वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो इसमें क्या किया जाए? वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? तो यार नीला कर दें क्या इसमें? नीला से ही रखते हैं ज़्यादा तो, और तो क्या ही आएगा। 14 में भूरा है भाई। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में, क्वेश्चन देख तू, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में किस रंग की प्रधानता होती है? वस्त्र रंगने की, है ना, वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति, मलयगिरी पद्धति क्या है भाई? किस रंग की प्रधानता होती है? भूरा, भूरा। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति में, है ना, मलयगिरी पद्धति संबंधित है भूरा। वस्त्र रंगने की मलयगिरी पद्धति, यहाँ पर मलयगिरी पद्धति किससे संबंधित है? वस्त्र रंगने से। मलयगिरी पद्धति, मलयगिरी पद्धति, मलयगिरी पद्धति, मलयगिरी पद्धति, वस्त्र रंगने से भूरा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन सा भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? आंसर देख लेते हैं। 15 में 3 है, ओपी मेहरा। निम्नलिखित में कौन से सम्मिलित नहीं है? 16 में 1 है, यह सम्मिलित नहीं है 1। तो फिर विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 123, ये नहीं है इसमें। कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण राज्यपाल की शक्ति, अनुच्छेद 161। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, अनुच्छेद 165। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, अनुच्छेद 174। दोबारा देख लें। विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अब ये तो सही है, लेकिन है ना, ये पता नहीं है कि भाई ये कौन से अनुच्छेद से है। विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है, अनुच्छेद का पता नहीं है ना, तो इसको हटा। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। गवर्नर ए पावर ए सस्पेंड एंड रिवेट ऑफ ए कम्युनिटी सस्टेंस इन ए क्रेटन केस, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 161 है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, 165। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे, 174। ये ध्यान रखना, ये अनुच्छेदों को इम्पोर्टेंट है। 73वां अनुच्छेद संबंधित है मंत्रिपरिषद से। मंत्री का 3 आ रहा है ना, तो 73वां में भी 3 है। अब विधानमंडल सदन को आहूत करेंगे, है ना, तो ये 174 है। राज्यपाल की बात है 174। और महाधिवक्ता की नियुक्ति 165 के माध्यम से हो रही है। और 161 परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। जब 161, 165, 174, 161, 165, 174, बताइए अनुच्छेद 161 संबंधित है। इस प्रकार से देगा वो। कुछ मामलों में निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। और रह जाएगा कि 161 संबंधित है। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन या परिहार या लघुकरण की, यानी सज़ा को कम करना,
ये 61 है। और महाधिवक्ता की नियुक्ति किस में कर रहा है? एडवोकेट जनरल, ये 165 है ना, 65। और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदनों को, ये 174 है। 61, 65, 74 रह जाएगा ध्यान, 61, 65, 74। राष्ट्रपति की आपातकालीन संमति क्या है? ये तो याद है, 52, 56, 360, 352, 356, 360। इसी प्रकार से ये भी होना चाहिए यार। तो अनुच्छेद 161, फिर 65, 161 संबंधित है, 161 है ना, ये हो गया 165 और 174। जब कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 161 है। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे, महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल 165, 161, 165, 174 विधानमंडल का हो। राज्यपाल में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, जिसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उपमंत्री को आवंटित करेगा। 17 में मुख्यमंत्री है। राज्यपाल राजस्थान में राज्य मंत्री जिनके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, जिसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उसके संबंध उप मुख्यमंत्री को आवंटित करेगा। कुछ आ रही है समझ में? राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मुख्यमंत्री को आवंटित करेगा। किसके अनुमोदन से? 17वां मुख्यमंत्री है इसमें भाई, 17 में 2। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। 18 में 1 है, विधानसभा अध्यक्ष है, विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर यह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। राजस्थान विधानसभा द्वारा, है ना भाई, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। दोबारा देख, राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर वह विधेयक सदन के सम्मुख पुनः रखने के लिए अधिकृत है। विधानसभा अध्यक्ष है ये, 18 में 1। दोबारा देख लें, ये क्या है इसमें? राजस्थान में राज्य मंत्री जिसके पास किसी विभाग या उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं का स्वतंत्र प्रभार है, जिसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मुख्यमंत्री को आवंटित करेगा। किसके अनुमोदन से उस विभाग या यथास्थिति उसकी विनिर्दिष्ट शाखाओं से संबंधित कार्य उससे संबंध उप मुख्यमंत्री को आवंटित करेगा। लैंग्वेज टफ दे रखी है, मुख्यमंत्री है इसमें 17 में 2। और राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारत के एयर चीफ मार्शल भी रह चुके हैं? 15 में 3 है, ओपी मेहरा। वस्त्र रंगने, ये तो भूरा है, मलयगिरी पद्धति में है ना भूरा। तुलसी, ये तो गला है, ये गीदड़ है। डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्रों के स्वांग करते हैं। और इसमें शरद पूर्णिमा और आंवला नवमी नहीं है, जबकि गोगा नवमी है, अनंत चतुर्दशी है भाद्रपद माह में। ये राव सातल है, घोड़ा का त्यौहार किस कीर्ति में? राव सातल है। चित्रकार मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का, तो ये किशनगढ़ है, जयपुर राज्य है 9 में, है ना, जयपुर राज्य। मोहम्मद शाह जिन्होंने भगवान कृष्ण का। झाला हवेली कोटा है। और निरंजनी संप्रदाय, ये तो सही है, गूदड़ नहीं है इसमें,
निरंजनी हरिदास जी, अलखिया लालगिरी जी, निष्कलंक जी माव जी और रखिया व्यावले और नेजा, इनमें से किस लोक देवता संबंधित है? रामदेव जी। रेखिया व्यावले और नेजा। भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन बम्बई सरकार को सौंप दिया। फिर भीलों में धर्म सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की? गोविंद गुरु है ना। निम्नलिखित किस संस्था ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की? कबीर पाठशाला कहाँ है? चूरू में है। किससे संबंधित है? अछूतों की शिक्षा से। किसने करी स्थापित? सर्वहितकारणी सभा। नाम बढ़िया है, काम बढ़िया है। पुलिस ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोली कृषक आंदोलन को अन्य भारतीय समाचार पत्रों तक पहुंचा दिया? पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से? प्रताप है और ये सेठ अमरचंद भाटिया है ना। विरुद्ध झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तैत्या टोपे। अब आगे चलते हैं। कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति 161। फिर राज्यपाल के महाधिवक्ता की नियुक्ति करेंगे 165। राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे 174 और ये मुख्यमंत्री है इसमें। राजस्थान विधानसभा पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाए जाने पर ये विधानसभा अध्यक्ष है 18 में। इसके बाद में राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान के मुख्य सचिव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प की पहचान कीजिए। करते हैं, रुक जा। 19 में एक है, एक का मतलब है केवल एक सही है। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होता है। मुख्य सचिव मंत्रिपरिषद का साथ ही उसकी उप समिति का भी सचिव होता है। समझ रहा है ना बात को? मुख्य सचिव कौन है? सुधांशु पंत। राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? 20 में 4 है तो ये गलत है 4। आरंभ आयोग में एक अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। किसकी बात है ये? आरपीएससी की बात है। जब राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर में आरपीएससी की बात है। 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांतों में। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। 22 और 1949 है। 22 दिसंबर है ना। कब आया? 22 दिसंबर 1949। ध्यान देना इस बात पे कि भाई आरपीएससी कब प्रारंभ हुआ, आरपीएससी कब प्रभाव में आया? 22 दिसंबर 1949। 22 दिसंबर 1949 प्रभाव में आया। प्रभाव का मतलब क्या है? राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन इनटू इम्पैक्ट फ्रॉम 22 दिसंबर 1949। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 234, 315, 323 तक लोक सेवा आयोगों के विभिन्न कार्यों और शक्तियों से संबंधित है। 234 2, 3, 4, 3, 1, 5 और 3, 2, 3 रह जाएगा ना ध्यान। ये तो 2, 3, 4 यानी 234, 315 और 323। प्रारंभ आयोग एक अध्यक्ष और ये गलत है इसमें बस जबर। ठीक है, ये सही है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। 22 दिसंबर 1949। 22 दिसंबर 1949 पूछ लेगा दिसंबर भी वो कि बताइए 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 18 दिसंबर, 17 दिसंबर, 22 दिसंबर 1949। और 234, 315, 323 आयोगों के विभिन्न कार्यों शक्ति से संबंधित है। 20 में 4 गलत है ना। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि ह्यूमन राइट्स आ गया है। केवल एक मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में किस धारा में किया गया है? 21 में 3 है। ठीक, 21 में 3 है। चॉइस। राजस्थान राज्य द टर्म्स ऑफ द ऑफिस
ऑफ ए चेयरपर्सन ऑफ राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में किस धारा में किया गया है? कौन सी धारा है भाई? 21 में। 3 है 24। पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार की संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में किस धारा में किया गया है? किसकी बात है? ह्यूमन राइट कमीशन की बात है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार अधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख, अध्यक्ष की बात कर रहा है ना, अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्न किस धारा में किया गया है? 24। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती अधिनियमित हुआ था तो पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? जब क्या ही कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तो 53 हैं 22 में 53 सही है भाई। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई? 1953। इन विच द फॉलोइंग ईयर ऑफ द राजस्थान पंचायत एक्ट वाज एंचर्ड एज ए विलेज पंचायत वेयर एस्टेब्लाइज थ्राउट द स्टेट? 1953 है भाई। 22 में एक है 1953, ध्यान रखना है। ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई 1953। यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक को अनुमति देगा, विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उक्त न्यायालय की सलाह लेगा तथा उस सलाह के अनुसार कार्य करेगा। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। विधेयक को राजस्थान के मुख्यमंत्री के पास उनके विचारण के लिए भेजेगा। तो क्या करें इसमें? दो होना चाहिए 23 में। 3 है भाई। 23 में 3। विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। समझ रहा है ना बात को? यदि राजस्थान विधानसभा कोई विधेयक पारित करती है तो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाता है तो राजस्थान का राज्यपाल विधेयक पर अनुमति नहीं देगा किंतु उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। ये है भाई 23 में 3। बढ़िया क्वेश्चन। राजस्थान विधानसभा के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? बता क्या आएगा इसमें? यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। एक सदनीय तो है। 32 सीटें अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है, 23 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य हैं। आंसर देखते हैं। 24 में 2। ये सही नहीं है। यह एक सदनीय व्यवस्थापिका है। भाई विधान परिषद कहाँ है अपने? विधानसभा तो है। विधान परिषद मतलब समझ रहा है ना, जैसे कि राज्यसभा सेंटर में, विधानसभा का मतलब जैसे कि सेंटर में लोकसभा। 1952 में पहली बार इसका गठन हुआ। 1952 में राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सदस्य 200 1952 और एक सदनीय व्यवस्थापिका है। उत्तराखंड में आयोजित 48वें जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप राजस्थान की टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता? उत्तराखंड में आयोजित 48 में। ये उत्तराखंड में अभी हुए हैं। देवभूमि उत्तराखंड में 38 में भी हुए हैं, जिसमें राजस्थान ने 9 स्वर्ण 11 कैश 23 11 रजत तक है ना। 9 स्वर्ण है 11 रजत है 23 कैश है। 9 स्वर्ण है 11 रजत है 23 कैश है। कुल 43 स्वर्ण पदक, कुल 43 मेडल जीते हैं। 25 में 3 है हरियाणा।
2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें। ये नहीं आएगा, बस इससे ये पता चलेगा करंट इस प्रकार की आती है। 4, 1 और 2 दोनों गलत है। फिर ये देखिए, मैंने बताया था ना अभी 13 तक की खिलाफ, तो इस प्रकार से फैक्ट याद होना चाहिए। मैन है जो राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में पिनाका M-K एक रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? 27 में 2 है, जैसलमेर है। निम्न में किस स्थान पर राजस्थान पेट्रोजोन स्थापित किया जाएगा? 28 में 2 है, पंचपदरा। और निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। 29 में 2 है, केवल 1 और 2 सही है, तो देख लेते हैं। 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर कीमतों पर 3,33,017 करोड़ है। राजस्थान के GSB का स्थिर मूल्यों पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि 28.85, उद्योग में 26 पॉइंट, कृषि में 28.85 है, उद्योग में 26.34 है, सेवाओं में 44.81, सेवा में सबसे ज़्यादा है 44.81। जब राजस्थान के GSBA का स्थिर मूल्यों पर 2000, इनमें थोड़ा बहुत ही अंतर आया होगा, ज़्यादा नहीं आया होगा। 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि में 28.85, उद्योग में 26.34, कृषि में 28.85, उद्योग में 26.34, जब उद्योग से ज़्यादा है कृषि में, और सेवाओं का सबसे ज़्यादा है वह 44.81। 29 में 2, 1 और 2 सही है ना। गाजी खान वर्ना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी 2018 से सम्मानित किया गया। वे निम्न में किससे संबंधित है? गाजी खान वर्ना। 30 में 1 है भाई, हड़ताल। राजस्थान निम्नलिखित में किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई? 2 है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका हो गया ना ये। राजस्थान रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल, राजस्थान रूरल लाइवलीहुड डेवलपमेंट काउंसिल। 31 में 2 है, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। परियोजना के नाम और उसकी बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। कुछ समझ में आ रही है बात? यहाँ में क्या कह रहा है? राजस्थान के निम्नलिखित में किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई है? 2 है ये, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजीविका, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। परियोजना के नाम और उसकी बाहरी वित्त पोषण एजेंसियों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए कोटों से सही का चयन करें। 32 में 3 है, 3 का मतलब है VADC, जब VAD और ये C है ना, C, तो राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस समन चरण सेकंड जीका द्वारा, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक द्वारा, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट एशियन डेवलपमेंट ADB द्वारा, मरुस्थल क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB द्वारा। दोबारा देख ले भाई, पूछता है वो, इधर तो है परियोजना का नाम, इधर है वित्त पोषित एजेंसी। तो राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस समन चरण सेकंड किसकी हेल्प से चल रहा है? जीका, जापान की है ये, है ना, जीका जापान की। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड किसके माध्यम से चल रहा है? वर्ल्ड बैंक के माध्यम से चल रहा है राजमार्ग विकास कार्यक्रम। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट किसकी सहायता से चल रहा है? एशियन डेवलपमेंट ADB, राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट एशियन डेवलपमेंट ADB, राजस्थान राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट है ना, ये ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्रीय पुनर्निर्माण परियोजना न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB, तो NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, ADB राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम एशियन डेवलपमेंट, जी का जापान का हो गया वर्ल्ड बैंक। तो जी का से क्या हो रहा है? राजस्थान ग्रामीण जल आपूर्ति और फ्लोरोसिस समन चरण सेकंड है, और राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड
वर्ल्ड बैंक है राजमार्ग, ध्यान देना। और राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट है, वो तो हो गया विश्व बैंक। अब ये है ADB। और मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्रीय पुनर्निर्माण परियोजना, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है। यानी जल की अगर बात आए ना तो एक जल तो जी का है, जल से संबंधित फ्लोरोसिस और समर चरण सेकंड। और अगर एक की दूसरे की बात आए, ये जो है मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुनर्निर्माण, ये NDB है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। यह है भैया प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में निम्न में कौन से युग में सम्मिलित नहीं है। आ गया ना क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद। अलवर प्याज नहीं है यार, अजमेर गुलाब है, डूंगरपुर आम है, जयपुर पता नहीं यार, उस समय का है, अब चेंज हो गया 37 में, 33 में 4। ये नींबू नहीं है, अलवर प्याज है, अजमेर गुलाब है, डूंगरपुर आम है। अब ये चेंज हो चुके हैं ये। अलवर प्याज, अलवर में ना इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये है अब उत्पाद में, अलवर में। गुलाब तो अजमेर का ही है। राजस्थान विद्युत वाहन की नीति REV 2022 के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। 34 में 4 है, 4 को हटा दे, है ना। क्या कह रहा है, विद्युत वाहन नीति ये नहीं आएगी 22 की, छोड़। निम्नलिखित में से, अब तो चॉइस की आएगी ना, निम्नलिखित में से आकार के अनुसार घटते हुए, चल देख ले यार। 34 में 4 है। जब राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125 बढ़कर मार्च 2021 में 2.2 करोड़ तक पहुंच गई है। 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन EV बेचे गए थे। सरकार के REVP 2022 के माध्यम से पर्याप्त इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, पर्याप्त EV चार्जिंग, बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने और कुशल जनशक्ति निर्माण का निर्णय किया गया है। राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत तक 2.2 करोड़ हो गई है। और 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन EV बेचे गए थे। सरकार ने REVP 2022 के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने, पर्याप्त EV चार्जिंग, बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने और कुशल जनशक्ति निर्माण का निर्णय लिया है। 35 में 4 है, कौन सा सुव्यवस्थित है। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी आगे आएगा ना, ये अपनों को कन्फ्यूजन था इस पर कि भाई सबसे बड़ा कौन सा है। जैसे कि एशिया, दक्षिण है कि भाई सबसे बड़ा एशिया, एशिया के बाद में कौन सा आएगा, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में उत्तरी, उत्तरी पहले आएगा भाई। पेड़ ही कहाँ है, उत्तरी माने उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, यूरोप के बाद में फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया, है ना। ध्यान देना इस बात को, दोबारा देख लें। एशिया, एशिया के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका, तीनों में दोनों में 3 अक्षर है। एशिया, एशिया के बाद में अफ्रीका, अफ्रीका के बाद में उत्तरी आएगा पहले, है ना, उत्तरी, उत्तरी आएगा। पेड़ी, पेड़ी कहाँ है, ये जो उत्तरी अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ध्यान देना, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वो ऊपर वाला, जैसे कि ये पृथ्वी है तो ये अंटार्कटिका, ये वाला, है ना, अंटार्कटिका, है ना। और अंटार्कटिका के बाद में यूरोप है, यूरोप, है ना, यूरोप। अब यूरोप के बाद में फिर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद में फिर कौन सा आएगा, आर्कटिक आएगा शायद, हाँ फिर आर्कटिक ही तो रहा। 35 में 4 है। शांत पवन, कम वर्षा, स्वच्छ आकाश तथा पवन के अवतलन के कारण प्रति चक्रवातों का आविर्भाव जैसी दशाएं किस गृह पवन पेटी के लक्षण हैं। 36 में 2 है, अस्पक्षांश। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून किसकी वर्षगांठ से संबंधित है। 37 में 1 है, मानवीय पर्यावरण या स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, बॉन कॉन्वेंशन 1979, रियो समिट 1992। ये रियो को समिट से क्वेश्चन आ चुके हैं भाई। रियो समिट कब हुई थी? रियो डी जेनेरियो वो है ये, तो 1992 में, रियो डी जेनेरियो 1992 में। बॉन कॉन्वेंशन 1979। बॉन कॉन्वेंशन कब हुई थी? 1979 में। रियो समिट 1992 में। बॉन कॉन्वेंशन 1979। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 से संबंधित है मानवीय पर्यावरण व स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 1972 की 37 में। एक, सन 2020 में निम्न देशों में से कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? कौन सा एक सबसे घनी आबादी वाला है? 38 में। 4 है नीदरलैंड। विश्व जनसंख्या 2021 के अनुसार महादेशों की जनसंख्या के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। 39 में 3 है। ए और बी सही है। यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। सभी महाद्वीपों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़कर एशिया की जनसंख्या से कम है। समझ रहा है बात को? यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की संयुक्त जनसंख्या अफ्रीका की जनसंख्या से कम है। यानी कि यूरोप और दक्षिण दोनों एक मिल जाए ना, जब वो अफ्रीका की जनसंख्या से कम ही है इनकी। और सभी महादेशों की संयुक्त जनसंख्या एशिया को छोड़ो एशिया की जनसंख्या से कम है। यानी कि सब साइड में और एकला एशिया एक साइड में, तब भी सबन की कम जनसंख्या है एशिया से। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है? 40 में कृष्णा नदी है। भारत की कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार मतलब ये जो प्रायद्वीपीय है ना, ये तेलंगाना पठार तथा रायलसीमा पठार में विभक्त करती है। 3 है इसमें कृष्णा नदी। शिवालिक पाद के क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अत्यधिक सरंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अत्यधिक सरंध्रता के कारण विलुप्त होती है। भावर है ये, भावर करते हैं ना, भावर भाटा, वैसे भावर वैसे भाटा। 11 में। ये 41 में सही है भाई। भावर है ना, लेकिन एक और आता है इसी प्रकार का क्वेश्चन, ये भावर दे रखा है इसमें ना, और वो और देता है भावर। अब ये कंफ्यूज करता है भावर या भावर। ये तो याद कर रखा है अपन ने कि भाटा, जैसे कि नदियाँ आती है और पर्वतीय इलाका है, जब यहाँ अगर कंकड़ पत्थर ज़्यादा है तो वो भूमिगत हो जाती है, फिर आगे से बहने लग जाती है, तो उसको बोलते हैं भावर। शिवालिक पादीय क्षेत्र के सहारे का वह भाग जहाँ अधिकांश नदियाँ अत्यधिक सरंध्रता के कारण विलुप्त हो जाती है कहलाता है भावर। निम्न में कौन सा कारक भारत में मानसून के प्रभाव को प्रबल बनाता है? 42 में 2 है। मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायु दाब रहता है। मार्च तथा अप्रैल माह में चिली तथा अर्जेंटीना में सुविकसित उच्च वायु दाब रहता है। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी में 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? राजस्थान के नहीं है इसमें, तो और भी काफ़ी आ रहे हैं क्वेश्चन तो। 43 में 2 है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी से 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार का वन पाया जाता है? 1500 मीटर की ऊंचाई तक। 43 में 2 है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन है ये, उष्णकटिबंधीय सदाबहार पर्वतीय वर्षा वन। सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश है सुबनसिरी। निम्नलिखित में कौन सा कथन राष्ट्रीय कृषि बाजार इनाम योजना के बारे में सही है? 45 में 1 है, केवल ए सही है।
इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी कीमतों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पारदर्शी प्रतिस्पर्धा वाली प्रणाली तैयार करना है। निम्न में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत की निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी? 2. पेट्रोलियम उत्पाद। किसकी बात कर रहा है? निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी। 46 में 2. पेट्रोलियम उत्पाद। निम्न में से कौन सी वस्तु अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत के निर्यातक यानी कि अपन ने बेचा है निर्यातक वस्तुओं में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध थी? पेट्रोलियम उत्पाद। आयात मतलब लेना, निर्यात यानी देना। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र कृषि के बाद दूसरा सबसे अधिक रोजगार प्रदान करने वाला है? तो ये वो है ना, कौन सा? वस्त्र कपड़ा क्षेत्र है। APMP अधिनियम का संबंध है एक भारत में थोक कृषि विपणन के नियम से। APMC है ये। APMC भारत में थोक कृषि विपणन के नियमन से। भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में मध्यम लघु व सूक्ष्म उद्योगों का GVM हिस्सा था 4 है 33.08। भारत में 2019-20 के लिए चालू कीमतों पर सकल मूल्यवर्धन में मध्यम लघु व सूक्ष्म उद्योगों का GVM हिस्सा था 49 में 4 है 33.08। निम्नलिखित में से किसने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों को असंतोषजनक, निराशाजनक और प्रकाशहीन सूर्य बताया? बाल गंगाधर तिलक है। तो ये बता सकता है ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार किसको कहा गया है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1909 है या 1919 है? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड शायद, और मार्ले मिंटो 1909 है, और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड शायद 1919 है। ठीक है, तो 50 में 4 है बाल गंगाधर तिलक। फिर निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार के अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? 51 में 2 है। 2 का मतलब है 1 और 2। संघीय लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के अधिनियम 1935 है ना, भारत सरकार अधिनियम कहा जाता है 1935 को, स्थापित अथवा पुनर्गठित किया गया था? संघ लोक सेवा आयोग और संघीय न्यायालय। फिर गांधी जी ने 1921 में स्वराज्य ध्वज डिजाइन किया था जिसके 3 रंगों में शामिल थे। 52 में 1 है लाल, हरा और सफ़ेद। लाल है हरा है और सफ़ेद है। लाल है, हरा है, सफ़ेद है। हरा सफ़ेद तो था, लाल की जगह अब केसरिया है। 52 में 1921 की बात है, स्वराज्य ध्वज डिजाइन किया था। ये बताइए गांधी जी ने स्वराज्य ध्वज डिजाइन किया गया था 1921 में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 53 में 1 है 1950। अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 53 में 1 1950। ये क्या है भाई? भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? अनुच्छेद 22। 53 में 1 1950। कछु पल्ले को पड़ी यार, सुन जा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 संबंधित है प्रथम बार निवारक निरोध अधिनियम कब अधिनियमित किया गया? 50 है भाई, 1950 है ना। निवारक निरोध अधिनियम 1950। भारत के संविधान के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सभी सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, सामाजिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। सामाजिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। किन का उल्लेख भाग 4 के में है? भाग 4 के में है ये, समझ रहा है ना, भाग 4 के। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, नीति निर्देशक तत्व है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव, सामाजिक संस्कृति, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष। फिर निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया। 55 में 2 है 39 के। संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावी बनाने हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 अधिनियमित किया गया? 39 के। 56 में 3 है भारत में मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 का मतलब है 1 2 सही है। मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हों या राज्य मंत्री या उप मंत्री। समझ में आ रही है बात? भारत के मंत्रिपरिषद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंत्रिपरिषद में भारत सरकार के सभी श्रेणियों के मंत्री होते हैं, चाहे वे मंत्रिमंडल के सदस्य हो, राज्य मंत्री हो या उप मंत्री हो। मंत्रिपरिषद का प्रमुख होने के कारण प्रधानमंत्री फैसला करता है कि कौन कौन से मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य होंगे। जब है ना यहाँ से एक क्वेश्चन आया था कि चल भाई ये बता मंत्रिपरिषद से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? 73 मंत्री 73 ना। ये क्वेश्चन ये आया था कि ये जो मंत्रिपरिषद है ना उसकी संख्या विधानसभा ये लोकसभा की कितने % रहेगी? 15%, 12%, 15%। निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? 57 ये नहीं है भाई, HD देवेगौड़ा। इंदिरा गांधी 1966। बात किसकी है? राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। जब इंदिरा गांधी है, फिर IK गुजराल है 97, मनमोहन सिंह 2006। निम्नांकित में से कौन से प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय राज्यसभा के सदस्य नहीं थे? देवेगौड़ा जी नहीं थे, जबकि इंदिरा गांधी है 66 है ना, और IK गुजराल 97, मनमोहन सिंह 2004। दबाव समूह संबंधित राजनीतिक दल जब 58 में 3 है तो 3 का मतलब क्या करना है? इसमें गलत युग्म है, युग्म गलत है, 3 को हटा दे, ये नहीं है। दबाव समूह संबंधित राजनीतिक दल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। ये तो दबाव समूह है और ये संबंधित राजनीतिक दल है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी। राष्ट्रपति के पद के चुनाव की अधिसूचना भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? 59 में। 1 है निवर्तमान राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से 60 दिन पूर्व की अवधि में किसी एक दिन, यानी कि 60 दिन पहले भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कब जारी की जाती है? 60 दिन से पहले। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम की स्थापना कब की गई? 1920 है इसमें। एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम। एसोचैम कहाँ है? एसोचैम सेट, एसोचैम एरिया है ना, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम। 60 में 2 है 1920, 1920 है। निम्न में से कौन से राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधार के लिए बनाए गए समुच्चार के सदस्य हैं? 61 में 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 परिषद बनाए गए समूह 4 के सदस्य हैं ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, जापान। तो जर्मनी, जापान, भारत और ब्राज़ील। समूह 4 की है बात ये। G4। 61 में 2 सही है। 2 का मतलब 1 2 3 4 ही है ना। ब्राज़ील है, जर्मनी है, भारत है, जापान है। ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान। जब जापान और जर्मनी, भारत, ब्राज़ील और ध्यान रखना भाई G4 की बात है। बता अब भारत, जर्मनी, जापान और ब्राज़ील
भूमंडलीकरण के संदर्भ में मैकडोनाल्डाइजेशन शब्दावली को निम्नलिखित किसने गढ़ा? मैकडोनाल्डाइजेशन कौन ने रचा था भाई? ये भारी भरकम नाम 62 में। 2 है जॉर्ज रिटचर। निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? 63 में 1। इसको हटा दे भाई 1 को। G77 समूह राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के लिए माध्यम प्रदान करता है। वर्तमान में G77 के 134 सदस्य देश हैं। क्यूबा को 2023 के लिए G77 चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया। 2 और देख। G77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जो दक्षिण के देशों को अपने सामूहिक आर्थिक हितों को स्पष्ट करने और बढ़ावा देने के माध्यम से प्रदान करता है। वर्तमान में G77 के 134 सदस्य देश है। क्यूबा को 2023 के लिए G77 प्लस चीन की अध्यक्षता के लिए चुना गया था। 64 में 4। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। 1, 2, 3 सही है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR को 1954 और 1981 दोनों में प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार मिला। 1954 और 1981 UNHCR को शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त UNHCR को 1954 में 1981 में 2 महासचिवों कोफी अन्नान और डेग हेमरल्ड्स को उनके काम के लिए नॉर्वे की नोबेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया। नोबेल शांति पुरस्कार 64 में। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को प्रदान किया गया। जीके के क्वेश्चन कहाँ हैं यार? अब आ रहे हैं 65 में 3 है। 4, 3, 1, 2 है। 4, 3, 1 और 2 है। डोरा पर्वत जालोर है। कमली घाट राजसमंद है। अर्श की पहाड़ियाँ सीकर है। हाथी का नाल उदयपुर है। दोबारा देखा। डोरा पर्वत कहाँ है? डोरा जालोर। कमली घाट राजसमंद है। अर्श की पहाड़ियाँ तो ध्यान है सीकर। हाथी की नाल है ना, ये उदयपुर है। दोबारा देख। डोरा पर्वत कहाँ है? डोरा जालोर। और कमली घाट अर्श की पहाड़ियाँ सीकर है। और कमली घाट कहाँ है? हाथी नाल उदयपुर। तो कमली घाट राजसमंद। 65 में 3। 65 में 3 का मतलब 4, 3, 1, 2 है। 4 है ना, 3, 1 और 2। डोरा पर्वत जालोर है। कोई बात नहीं भाई, पूछेगा ना वो तो बता देंगे कि भाई डोरा पर्वत कहाँ है? जालोर में है। सुंदर माता जालोर, ठीक है। ढोल नृत्य जालोर। अब कमली घाट ये राजसमंद है। हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर है। हर्ष है सीकर। और हाथीनाल ये उदयपुर है। जलवायु प्रदेश और जिले। राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को उनसे संबंधित जिलों से सम्मिलित कीजिए। जब शुष्क जैसलमेर है। अर्ध शुष्क आर्द्र में क्या करेगा? झालावाड़। उपाद्र में अलवर। अर्धशुष्क चोरू देख लेते हैं अब इसमें। 66 में 2 है। CDAB CDA और B। तो शुष्क जैसलमेर सही है। अर्धशुष्क चोरू है। ठीक है। शुष्क जैसलमेर है। अब अर्धशुष्क चोरू है। उप आर्द्र अलवर है। आर्द्र झालावाड़ है ना, आर्द्र में आएगा।
अगर अति आर्द्र कर दिया तो इसने कि भाई बता अति आर्द्र क्या है, तो अति आर्द्र में कौन सा आएगा फिर? अति आर्द्र में बांसवाड़ा आएगा क्या है? अति आर्द्र में पता नहीं यार, झालावाड़ी आएगा शायद अति आर्द्र में भी। तो शुष्क का जलवायु प्रदेश और जिला ना, जो शुष्क का तो चूरू ये जैसलमेर है, अर्ध शुष्क का चूरू है ना, उप आर्द्र का अलवर है, उप आर्द्र का, और आर्द्र का झालावाड़ है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कोटों से सही कथन चुनिए। 67 में 2 है, ए बी सी सही है। लूनी नदी क्रम का अधिकांश उपवास क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। आ रही है बात समझ में कुछ हो? लूनी नदी का क्रम अधिकांश अपवास क्षेत्र राजस्थान में है। ठीक है भाई, लूनी। अब अधिकांश अपवास क्षेत्र यानी कि जो बहने का है एरिया, वो कैचमेंट एरिया, वो है ना अपवास क्षेत्र। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। खारी नदी बताइए कौन सी नदी खारी नदी की सहायक नदी है? खारी है ना, तो खारी बनास की। वो ऑप्शन में ना ये भी देगा कि सूकड़ी लूनी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ है, सूकड़ी, जोजड़ी, बांडी, इस प्रकार से देगा। तो लूनी का तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और खारी बनास है, ठीक है भाई, खारी बनास होगी, है ना, खारी बनास होगी। जूजड़ी सोकड़ी ई ज़्यादा आएगी ना, वो तो उसकी आएगी, लूनी की ही, तो लूनी होगी। खारी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से, बनास खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर चुनिए। लोही बकरी की एक नस्ल है। गूड़ा भैंस की, गूड़ा ये पढ़ा नहीं यार कभी गूड़ा। जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है, तो चल मान लेते हैं जैसलमेरी। और लोही बकरी मान लेते हैं, भेड़ तो नहीं है लोही चल देख लेते हैं, एसी देखते हैं, एसी तो है नहीं, एसी है ना इसमें। 68 में 2 है भाई, सही है यार। तो लोही क्या है? लोही बकरी की एक नस्ल है। जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है। नाचना ये भी एक ऊँट की नस्ल है। बीकानेरी भी एक ऊँट की नस्ल है। बदावरी, ठीक है ना, वो एक भैंस की नस्ल है। और वो काकरेज ये एक गाय की नस्ल है। ठीक है, तो गूड़ा नहीं है ये, तो फिर लोही बकरी की नस्ल है और जैसलमेरी ऊँट की एक नस्ल है। निम्नलिखित में राजस्थान के कौन से जिले सरसों उत्पादन में अग्रणी है? ये तो भरतपुर हो गया एक, और अलवर हो गया, और एक गंगानगर है। सही है। 69 में राजस्थान जी के तो कर रहे हैं यार, करने को तो आना पड़ा ना। भरतपुर, अलवर, गंगानगर। लोहागढ़ किला ये तो भरतपुर है ना। दशक 2001 और 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? ये तो बाड़मेर में रही थी 71 में। पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है। अब ये क्या कर रहे हैं इसमें, पहरावना और तन्ना विवाह है। ये बताइए तन्ना क्या है? विवाह का प्रकार है तन्ना। 72 में 3 है भाई, गरासिया जनजाति में। गरासिया जनजाति कहाँ है? माउंट आबू, उदयपुर सिरोही। गरासिया उदयपुर है शायद, है ना। गरासिया गिर कहाँ है? उदयपुर में। पहरावना तथा तन्ना विवाह प्रचलित है गरासिया जनजाति में। पहरावना है ना, पहरावना जानते हैं, पहरावना तथा तन्ना का बिल्कुल पता नहीं भाई, तन्ना क्या है? तन्ना एक विवाह का प्रकार है गरासिया जनजाति में। तो गरासिया जनजाति कहाँ है? गिर कहाँ है? उदयपुर, यानी कि गरासिया उदयपुर जनजाति में पाई जाती है। सासी भरतपुर, है ना। भील कंजर। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया? खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? ये झुंझुनू में, ठीक है, या फिर सीकर में। तो
खेतड़ी झुंझुनू है, ध्यान देना है ना। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स झुंझुनू जिले में है। 73 में एक है 1967। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापित किया गया? 1967। जब ये बता, ये जो खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? सीकर। ठीक है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में स्थापित किया गया? 67 है। जब खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स कहाँ है? झुंझुनू जिले, झुंझुनू जिले। 1967 की बात है, 6 वर्ष आता ना 1967। वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के आकलन के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह में वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? अब ये तो वही रिपोर्ट है, इनमें थोड़ा बहुत ही अंतर है। जब एक तो इसमें उदयपुर कर देते हैं और एक इसमें प्रतापगढ़ करते हैं, और कोई है डूंगरपुर कोटा बांसवाड़ा डूंगरपुर देखते हैं 74 में। सही है, उदयपुर तथा प्रतापगढ़। ठीक, उदयपुर तथा प्रतापगढ़। अब कितने बने? 9.6 है अब, है ना, पहले 9.5 थे। निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? नहीं रहे 75 में। 75 में 4 को हटा दे भाई। एस त्रिपाठी नहीं है, एमडी खरे है, एसडी जैन है, और वही एमडी खरे हो गया, और एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव। दोबारा देख, निम्न में से कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे? 75 में 4 है ए त्रिपाठी, जबकि बीबी लाल है ना कालीबंगा। जब बीबी लाल किसके हैं? कालीबंगा के हैं। बीबी तो ऐसे याद कर सकते हैं इसको, है ना, बीबी लाल, बीबी तो बीबी की अगर देगा ना वो, तो बीबी तो वे तो कालीबंगा। ठीक है, बीबी तो बीबी, बीबी से कालीबंगा वे। ठीक, तो कालीबंगा बीबी लाल के सहयोगी नहीं रहे, तो इसको हटा देते हैं त्रिपाठी को। जबकि एमडी खरे है, एसपी जैन है, केएम श्रीवास्तव है। जब खरे है, जैन है, श्रीवास्तव है। ठीक है, खरे है, जैन है, श्रीवास्तव है। एमडी खरे, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव। निम्न में से राजस्थान में ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभ केंद्र किससे माना जाता है? गणेश्वर। बालातल कहाँ है? आहड़ कहाँ है? बैराट जयपुर है। बालातल बागौर है क्या? बालातल बागौर। आहड़ उदयपुर, आहड़ उदयपुर, आहड़ उदयपुर देख लेना, हो रहा ना, आहड़ उदयपुर है, बालातल बागौर हो सकता है, और बैराट ये जयपुर है, गणेश्वर सीकर है 76 में, गणेश्वर सीकर है। अब ये ध्यान हो जाएगा ना, बीबी कहाँ है? बीबी कालीबंगा में है। ठीक, बीबी कालीबंगा में भाई। अब ये त्रिपाठी जी को हटा देते हैं, जबकि खरे हैं, जैन है, श्रीवास्तव है। एम खरे, जैन और श्रीवास्तव है। एमडी खरे, एसपी जैन, केएम श्रीवास्तव। और ताम्रयुगीन सभ्यता का प्रारंभ केंद्र किसे माना जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता का तो ये गणेश्वर है। बालातल बागौर, आहड़ उदयपुर, बैराठ जयपुर, गणेश्वर सीकर। उस अरब यात्री का नाम बताइए जिसने मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया। 77 में एक है सुलेमान। मिहिर भोज के समय का वृत्तांत प्रस्तुत किया सुलेमान। किस चौहान वंशी शासक ने प्रताप लंकेश्वर, अब यार इसका क्या ही पता, प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की? 78 में सोमेश्वर है भाई, प्रताप लंकेश्वर। स्वर स्वर सोमेश्वर, प्रताप लंकेश्वर सोमेश्वर।
प्रताप लंकेश्वर सोमेश्वर। 1303 में सेनानायक गोरा बादल किसकी सेना से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई? अलाउद्दीन खिलजी की बात है भाई, चित्तौड़ के टाइम की बात है। गोरा और बादल, वो रतन सिंह और पद्मिनी की कहानी 79 में अलाउद्दीन खिलजी है। ठीक। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? है कुछ ध्यान। 80 में। मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? मान सिंह ने किस प्रांत की सूबेदारी के दौरान ईसा खां, सुलेमान और केदार राय को नियंत्रित किया? 80 में 2 है भाई, बंगाल। बंगाल। ईसा कहाँ है ना, सुलेमान है, केदार राय को बंगाल है। अब ये 20 क्वेश्चन वो हैं साइकोलॉजी के, इनको अलग वीडियो में पढ़ेंगे है ना। तो चलिए मिलते हैं, दोबारा देख लेना, ये 20 क्वेश्चन अलग पढ़ेंगे। तो देखें 1303 गोरा और बादल चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, अलाउद्दीन खिलजी। प्रताप लंकेश्वर सोमेश्वर। और भोज के समय यात्री का नाम बताइए जिसने भोज के समय वृत्तांत प्रस्तुत किया? सुलेमान। फिर ताम्रयुगीन सभ्यता, ये गणेश्वर है, देख लेना। और बालातल बागोर, आहड़ उदयपुर, बैराट जयपुर। फिर ये जो बैराट है ना, वो एक जला एक उत्पाद, हाँ तो वो अलग सिस्टम है ना, बैरोड बता रखा था उसमें, वो अलग है। ठीक है। तो कीचक महल बैराट में ही है। फिर निम्न में कौन कालीबंगा पुरातत्व स्थल खुदाई में बीबी, यानी बीबी कहाँ है? कालीबंगा में। त्रिपाठी जी नहीं है, खरे है, जैन है, श्रीवास्तव है। फिर ये उदयपुर और प्रतापगढ़ है। और खेतड़ी कॉम्प्लेक्स ये 1967 है। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है ना, 1967 है। पहरावना था तन्ना गरासिया जनजातियों में तन्ना है ना, ये बाड़मेर है। 2001 से 11 लोहागढ़ भरतपुर है। और ये कौन से ज़िले? सरसों, भरतपुर और गंगानगर है। और लोही बकरी की नस्ल है, जैसलमेरी ऊँट की नस्ल है। कूड़ा का पता नहीं है, भैंस तो बदावरी जरूर आती भैंस की। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कथनों का सही कथन चुनिए। जब इसमें खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है, ये शायद सभी है क्या इसमें? 67 में दो सभी है। लोनी नदी का क्रमशः अधिकांश अपाय क्षेत्र राजस्थान में है। कारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। बनास नदी कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकल रही है भाई? बनास, कमनौर। खारी नदी बनास की सहायक नदी है, खारी। और लोनी अपाय क्षेत्र, मुख्यतः अधिकांश क्षेत्र ने लूनी नदी का क्रम का अधिकांश अपाय क्षेत्र राजस्थान में है। और ये शुष्क में जैसलमेर हो गया, अर्ध शुष्क में चूरू हो गया, उपाद्र में झालावाड़ हो गया, आद्र में झालावाड़ हो गया। क्या ही कर रहा है? शुष्क में जैसलमेर, अर्ध शुष्क में चूरू, आद्र में झालावाड़, उपाद्र में अलवर। फिर डोरा पर्वत अर्श की पहाड़ियाँ शिखर है। डोरा हाथी की नाल उदयपुर है। और डोरा जालोर, कमली घाट 65 3 दोबारा देख 4 3 1 2 है भाई इसमें है ना, 4 3 2 और 1, यानी कि डोरा पर्वत जालोर सही है ना, डोरा जालोर, ओ की मात्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। सुंदा जालोर। फिर कमली घाट ये राजसमंद है। कमली घाट अर्श की पहाड़ियाँ सीकर। और हाथीनाल उदयपुर है। 65 में 3 4 3 और ये 1 और ये 2। हाथीनाल उदयपुर, अर्श की पहाड़ियाँ सीकर, कमली घाट ये जो राजसमंद है, डोरा जालोर। अब ये राजस्थान जी के नहीं है, चल छोड़ो ना। ब्राज़ील, जर्मनी, भारत और जापान है G4। और ये एसोचैम 60 में 2 है। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।